योगा और ध्यान करने से आपको स्वयं स्ट्रांग बना दीजिए। मतलब हमेशा के लिए हिंदुत्व अलग अलग विषय को अलग अलग प्रकार से इसका जो रिएक्शन होते हैं, इसलिए मैंने ये हिंदुत्व का पुस्तक लिखा। उसका नाम इसलिए ऐसा दिया, हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स, बदलते दौर में हिंदुत्व। हिंदुत्व यानी सही में जिन एक व्यक्ति को हिंदू बनाने वाला एक विषय वस्तु है ना, अंदर एक कंटेंट है, एक स्पिरिट है। पर मनुष्यत्व ये शब्द हम कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो तत्व एक व्यक्ति को मनुष्य बनाते हैं वो मनुष्यत्व है। प्रकृति के तरफ, निसर्ग के तरफ देखने का तरीका क्या है? निसर्ग आपको उत्पीड़न करने का या किसी प्रकार से इसका शोषण करने का चीज नहीं है, उसको पूजा करना चाहिए। इसलिए यहाँ पेड़ को पूजा करते हैं, नदी को पूजा करते हैं, धरती को पूजा करते हैं। इसको अशुद्ध नहीं करना, अस्वच्छ नहीं करना, हमेशा स्वच्छता रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रकृति पूजा भी यहाँ है। इसका पीछे का भाव है हिंदुत्व की भावना। एक और अपने जो मूलभूत श्लोक में कहते हैं, आकाशाल पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। इन दिनों हिंदुत्व को लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, टिप्पणियां लगातार कोर्ट की आती रही हैं और आम जनमानस में भी लेकर के नेताओं तक में हिंदुत्व अलग अलग रूपों में सामने आ रहा है। कोई कुछ इसकी व्याख्या करता है, कोई कुछ व्याख्या करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी हिंदुत्व को लेकर कई बातें अपनी सभाओं में कही हैं। आरएसएस का एक संगठन है प्रज्ञा प्रवाह, वो एक तरह से कह सकते हैं आप कि वो संघ का थिंक टैंक है और वहाँ चिंतन मनन होता है और फिर जो निष्कर्ष निकलता है उसी को संघ के कार्यकर्ता पूरे देश में प्रचारित प्रसारित करते हैं। हमारे साथ प्रज्ञा प्रवाह के चीफ हैं जे नंद कुमार जी, जो केरल के रहने वाले हैं। वो हम उनसे बात करेंगे कि हिंदुत्व के मायने क्या हैं और क्या हिंदुत्व बदल रहा है। आज से 50 साल 100 साल पहले हिंदुत्व के क्या मायने थे और मौजूदा दौर में हिंदुत्व को किस रूप में देखा जाना चाहिए। नंद कुमार जी, क्या हिंदुत्व बदल रहा है? हिंदुत्व बदल रहा है ये शब्द प्रयोग ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। क्या आत्मा चेंज हो सकते हैं क्या? हमारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है, सोल आत्मा, वो आत्मा हमेशा एक जैसा ही होता है। इसका जो मैनिफेस्टेशन ये कैसे बाहर प्रकट हो रहा है, वो सामाजिक स्थिति को लेकर, माहौल के अनुसार उस प्रकार ये आत्मा रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब आंतरिक दृष्टि पर, इंटरनली आत्मा एक है, हिंदुत्व एक है, लेकिन हिंदुत्व का मैनिफेस्टेशन एक एक समय पर। अब देखिए, अभी जो कोरोना के पीरियड है, कोरोना के जो पैंडेमिक के ये महामारी के संदर्भ में सभी में हिंदुत्व का स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिंदुत्व कैसे प्रकट हो रहा है, ये अभी पूरे विश्व मानते हैं। कैसे आप एकदम स्वच्छ रहिए, 2 बार नहाइए, हमेशा अच्छे विचार मन में भी रखिए। अभी बहुत सारे एक प्रकार से साइकोलॉजिस्ट लोग इस समय बता रहे थे, योगा और ध्यान करने से आपको स्वयं स्ट्रांग बना दीजिए। मतलब हमेशा के लिए हिंदुत्व अलग अलग विषय को अलग अलग प्रकार से इसका जो रिएक्शन होते हैं, इसलिए मैंने ये हिंदुत्व का पुस्तक लिखा। उसका नाम इसलिए ऐसा दिया, हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स, बदलते दौर में हिंदुत्व। अब अगर अर्थशास्त्र के एरिया पर, इकोनॉमिक्स के एरिया पर हिंदुत्व, भारत के जो इस कंटेंट, हिंदुत्व कंटेंट का जो आधार पर अपने पूर्वजों ने जो विशेष रूप का जो जीवन की रचना की, उसके आधार पर पूरे विश्व के सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति हम 1800 साल रहे। 1800 साल, ये तो एंगस मेडिसन जैसे इकोनॉमिस्ट ने बता रहे, विश्व प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट, एनवायरनमेंट के बारे में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में भी। देखिए केपी जायसवाल, प्रोफेसर काशी प्रसाद जायसवाल ने 20वीं सदी के शुरुआत में ही उन्होंने लिखा हिंदू पॉलिटी, यानी हिंदुत्व के आधार पर पॉलिटिकल साइंस भारत में क्या था। लेकिन सबका एक प्रकार का आधारभूत तत्व यानी हिंदुत्व है।
वो हिंदुत्व के आधार पर इसका मैनिफेस्टेशन बाहर आते हैं, समय के अनुसार वो मैनिफेस्टेशन को चेंज होते हैं, लेकिन हिंदुत्व का मूल विचार को कोई बदलाव नहीं होगा। तो हिंदू कहेंगे किसको, किसको हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हिंदू है? जिनके अंदर हिंदुत्व का भाव है वो हिंदू है। हिंदुत्व यानी सही में जिन एक व्यक्ति को हिंदू बनाने वाला एक विषय वस्तु है ना, अंदर एक कंटेंट है, एक स्पिरिट है। पर मनुष्यत्व ये शब्द हम कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो तत्व एक व्यक्ति को मनुष्य बनाते हैं वो मनुष्यत्व है। नरत्व, जो तत्व जिनको नर बनाते हैं उनको नरत्व कहते हैं। इस प्रकार किसी एक व्यक्ति के अंदर हिंदुत्व है तो वो हिंदू बनते हैं, वो तत्व का नाम है हिंदुत्व। देखिए, हमारे एक सोच है, विवेकानंद स्वामी जी को हिंदू सोच क्या है इसका जो एक स्वरूप दे दीजिए, ऐसा बताने के समय उन्होंने उदाहरण बताया विदेश में जाकर महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है। स्वयं अपने पत्नी के अलावा बाकी सभी महिला, छोटी या बड़ी, सभी को माता मानने वाले समाज कौन है? वो हिंदू समाज है। प्रकृति के तरफ, निसर्ग के तरफ देखने का तरीका क्या है? निसर्ग आपको उत्पीड़न करने का या किसी प्रकार से इसका शोषण करने का चीज नहीं है, उसको पूजा करना चाहिए। इसलिए यहाँ पेड़ को पूजा करते हैं, नदी को पूजा करते हैं, धरती को पूजा करते हैं। इसको अशुद्ध नहीं करना, अस्वच्छ नहीं करना, हमेशा स्वच्छता रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रकृति पूजा भी यहाँ है। इसका पीछे का भाव हिंदुत्व की भावना है। ये सत्संग चालक मोहन भागवत जी ने कहा है, संघ के और भी नेताओं ने कहा है कि हिंदुत्व के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। वो क्या साजिशें हैं? सही में अभी एक प्रोग्राम भी हुआ था, एक प्रकार का कार्यक्रम भी कुछ लोगों ने किया। भारत से कुछ सो कॉल्ड एकेडमिशियंस, ऐसा तथा कथित विद्वान जन, वो नॉर्थ अमेरिका केंद्र बना के हिंदुत्व को ग्लोबली ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र रचा, एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए कोशिश किया। वो पूरी तरह हार गए, डिसमैंडल हुआ। इनके जो षड्यंत्र डिसमैंडल हुआ वो दूसरा विषय, लेकिन इस प्रकार का प्रयास चल रहे हैं। कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने भारत एक नहीं है, हिंदुत्व कुछ नहीं है, राष्ट्रीयता यहाँ कुछ नहीं है, भारत को एक जैसा रख नहीं सकते, ऐसा कहते हैं। भारत अलग अलग चीज है, ऐसा बताते हैं। ये सब एक प्रकार से हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र रचने की। इसलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने बताया, हिंदुत्व को सही ढंग से समझने की जरूरत है। ये किसी मजहब के विरोध नहीं है, ये किसी रिलीजन के विरोध नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मूल कल्पना कृण्वंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को अच्छा करने के लिए, आर्य बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, एक सत्य है, लेकिन वो सत्य समझने के लिए, वो सत्य का साक्षात्कार करने के लिए अलग अलग रास्ते से, अलग अलग मार्ग से जा सकते, ये हमारा विचार है। एक और अपने जो मूलभूत श्लोक में कहते हैं, आकाशाल पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। ईश्वर को पूजा कभी किसी भी विचारधारा के आधार पर कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन के आधार पर भी कर सकते हैं। इसमें कोई मतभेद उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम कब होते हैं? प्रॉब्लम, कुछ लोग कहते हैं हमारे मार्ग से ही मुक्ति मिलेगा। मुसलमान लोग या उस प्रकार के सेमेटिक लोग कहते हैं हमारे पुस्तक जो होली बुक है, वो पुस्तक ही केवल एक ही पुस्तक, एक ही ग्रंथ है, उसको फॉलो करना, हमारे प्रॉफिट को फॉलो करना, हमारे मार्ग से अलग होकर हटकर कुछ विचार किया तो आप काफिर है, आपको वध करेंगे, नहीं तो मतांतर करना। ये विचारधारा पूरे विश्व में एक प्रकार से दंगा के रूप में, आक्रमण के रूप में, मतांतरण के रूप में। मतांतरण का मूल कल्पना क्या है? सही में मतांतरण करने के लिए कुछ लोग आगे निकलते हैं। यहाँ हिंदू समाज के बीच में आकर बहुत सारे प्रचार करने वाला मिशनरी लोग हैं, मुसलमान, ये तेल पैसा को लेकर, ऑयल मनी को लेकर, यहाँ पेट्रोल डॉलर लेकर यहाँ काम करने वाले लोग हैं। मूल कल्पना क्या है? मूल कल्पना यह है, मेरा मार्ग केवल सही है, इसलिए आपको मैं आकर्षित कर रहा हूं, इससे आप नहीं आते हैं तो आपको मैं हत्या करूंगा। इस प्रकार के विचार रखना पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। इसके खिलाफ स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर बताया,
ये सेमेटिक फेनेटिक रिलीजियस कंसेप्ट्स आर द मेजर ग्रेट डेंजर ऑफ दिस पूरे विश्व का खतरनाक है इस प्रकार का विचारधारा। ये सब लोग, स्वामी जी ने ये बताया, ये सब लोग कब उनके बैनर पे, उनके सामने जो बैनर या फ्लैग के ऊपर भारत के हिंदुत्व के विचारधारा एगम सद विप्राहुतावतंदी आनो भद्रा क्रतवो इंदु विश्वतः, ये सब कब लिखेंगे तब पूरे विश्व का ये कम्युनल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। ये हिंदुत्व विचार है। आज़ादी के पहले केरल में एक मोपला विद्रोह हुआ था, उसको लेकर के इधर कई तरह की बातें आ रही हैं, परस्पर विरोधी चर्चाएं हो रही हैं, आपने भी उस पर बहुत खोजबीन की है, तो क्या सच क्या है, मोपला विद्रोह का सच क्या है? ये मोपला विद्रोह एक प्रकार से मैंने अभी भी बताया था, एक सांप्रदायिक दंगा था, सांप्रदायिक आक्रमण था। कैलिफेट आंदोलन, खिलाफत आंदोलन ऐसा कहते हैं, लेकिन सही में खालिफ को, टर्की के खालिफ को, उनका स्थान और उनके जो विशाल साम्राज्य को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको ध्वस्त कर दिया, डिसमेंबर कर दिया। इजिप्ट को, सीरिया को, ईरान को, सबको स्वतंत्रता मिली। इसके खिलाफ एक विशाल जसीरातुल अरब यानी इस्लामिक कंसेप्ट है, एक बड़ा राज्य के बारे में, बड़ा देश के बारे में, वो पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास, पैन इस्लामिक मूवमेंट शुरू हुआ विदेश में। सही में तुर्की के मुसलमान लोग भी इसके खिलाफ था, अरेबिया के खलीफाट के खिलाफ था। उन्होंने बताया इसलिए हुआ है ना, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने सत्ता में आ गया, राष्ट्र एक लोकतांत्रिक ढंग से वहाँ सत्ता का स्थापना भी हुआ। मतलब टर्की सहित मुसलमान देशों में खालिफेट के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश खड़ा कर दिया। लेकिन भारत के कुछ सांप्रदायिक मुस्लिम, कम्युनल मुस्लिम, मोहम्मद अली जौहर, नहीं तो मौलाना मोहम्मद अली, उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली, आपका जो क्या है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंसारी, इस प्रकार के मुसलमान सांप्रदायिक नेताओं ने खालिफेट कमेटी खड़ा कर दिया। इसका सपोर्ट देने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा कर दिया। ये पैसा रेड क्रसेंट जैसा नाम देकर कुछ सेवा संस्था है तुर्की में, उनको देने के लिए कोशिश किया। वहाँ के डेवलपमेंट के लिए पैसा, वहाँ के रेलवे लाइन के लिए पैसा, ये सब यहाँ से कलेक्ट करने का कोशिश कर दिया। भारत में केवल एक खालिफेट आंदोलन को सपोर्ट देने के लिए लोग खड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बड़ा फूल किया उस समय, बहुत बड़ा फूल, बहुत बड़ा। कांग्रेस का सपोर्ट था इस आंदोलन को। कांग्रेस को समझ में नहीं आया, सही में समझा है क्या मेरे को मालूम नहीं है, वो बुद्धिमान लोग है, सोच समझ के किया है पता नहीं। लेकिन इसका जो चेहरा पूरी तरह पैन इस्लामिक था, मतलब एक अंदर देशीय, अंदर राष्ट्र इस्लामिक राज्य स्थापन करने के लिए ही था। इसके बारे में किसी इतिहासकार को दो मत नहीं होगा। ये केरल में भी कैलिफेट कमेटी शुरू किया था, पहले ही शुरू किया था, कांग्रेस सपोर्ट करने के पहले ही एक कैलिफेट कमेटी केरल के अंदर, मलबार, खास तौर पर मलबार के अंदर मुसलमान लोगों ने खड़ा कर दिया था। एंड दे वर वेटिंग, एक प्रकार से इंतजार कर रहा था नेता लोगों के सूचना मिलने के लिए, आदेश मिलने के लिए। जिहाद के लिए वेट करो, ऐसा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक बहुत कुप्रसिद्ध बयान थे उस समय, जिहाद के लिए तैयार हो, ऐसा केरल के लोगों ने तैयार होकर बैठे थे। उसी समय कांग्रेस ने भी सपोर्ट दिया। मलबार में मुसलमान लोगों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ अली मुसलियार करके एक आतंकवादी नेता थे, उन्होंने अल दौला घोषित किया मलबार को। अल दौला मतलब इस्लामिक स्टेट, और शारिया रूल इनैक्ट करने के लिए शुरू किया। हिंदुओं को उन्होंने ये दिया, आप मतांतरण करो नहीं तो खत्म होने के लिए तैयार हो जाएगी, आपके कत्लेआम करेंगे ही। मंदिर में न जाना, मंदिर ध्वस्त कर दिया, सैकड़ों मंदिरों की डिस्ट्रक्शन हुआ। आपको सुनने में शौक लगेगा, मंदिरों के अंदर जो मूर्ति है, देवी के मूर्ति, शिवजी के मूर्ति के गले में माँ गाय के, गो माता के इंडस्टाइन को उनको माला बना के रखा। इस प्रकार के आक्रमण हुआ। गर्भवती महिलाओं के पेट चीर करके उनके अंदर से शिशु को बाहर करके भाल में खड़ा कर दिया था। ये तो मैंने नहीं बताया, अनी बसन ने लिखा है। श्रीमती अनी बसन ने इस प्रकार के घटनाओं के बारे में बताया गया। केवल अनी बसन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। पाकिस्तान इस नाम पे उनका पुस्तक है, भारत डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इसका भारत विभाजित, ऐसा करके एक पुस्तक लिखा, उसमें उन्होंने लिखा
ये केवल हिंदू मुस्लिम दंगा भी नहीं था, ये एक पक्षीय नरसंहार था, घोर वंश हत्या था, जीनोसाइड था, ऐसे ये लोग सब बताए हैं। तो उसमें कितने लोग मारे गए थे? लगभग 10,000 से ज्यादा। मैंने एक मॉडरेट अकाउंट आपको बता रहा हूं, उस समय जो छापे हुए बहुत सारे पुस्तकों से एक प्रकार के मैंने एक एवरेज लगा के आपको बता रहा हूं। 10 कुछ लोग करे लगभग 24,000 लोग मार गए ऐसा बता रहे हैं। 2 लाख के आसपास लोग मलबार एरिया छोड़ के पलायन किया। एक प्रकार से जम्मू कश्मीर में 90s से हुआ पलायन से भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक विशाल एरिया से कश्मीरी पंडित लोगों को जाना पड़ा, कश्मीरी पंडित लोगों को। लेकिन ये छोटे एरिया से इतना ज्यादा लोग जाने का जो पहला घटना है मलबार के घटना 1921 के, और बहुत सारी भारी संख्या में हिंदुओं के मतांतरण भी हुआ। इसलिए मलबार के केरल के लोग सही में आर्य समाज जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कृतज्ञ है, बहुत ग्रेटिट्यूड बताते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आर्य समाज ऐसा एक हिंदू संस्था उस समय तुरंत पूजनीय श्रद्धानंद जी के आदेश के अनुसार बहुत बड़े भारी संख्या में आर्य समाजी वहां पहुंचे और वापस हिंदू बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ किया। उस समय कम से कम 2,000 से ज्यादा 2,500 मुसलमान बने हुए हिंदुओं को वापस लाए। इस प्रकार मलबार के लोगों के मन में सबसे कृतज्ञता किसी एक समाज के ऊपर, एक ग्रुप के ऊपर है तो वो गोरखा रेजिमेंट के बारे में है। आपको पता होगा ये आतंकियों ने हिंदुओं के ऊपर, पुलिस सेना के ऊपर इतना जबरदस्त आक्रमण चला रहा था। उस समय केरल के एक मलबार स्पेशल पुलिस करके एक नया पुलिस सेना को खड़ा कर दिया था। उस समय वो एमएसपी ने खूब प्रयास करके इनको हराया। उस समय इन्होंने दौड़कर फॉरेस्ट में गए, पहाड़ में जाकर छिप गए और मुस्लिम गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया। सप्ताह में एक बार किसी एक गांव के अंदर अचानक आकर खुद पड़ेंगे, महिलाओं को उठा के ले जाएंगे, गौ माता की हत्या करेंगे, मंदिर के दुष्ट करेंगे, फिर दौड़ जाते हैं। एमएसपी लोगों, मैंने जो बताया मलबार स्पेशल फोर्स को सही में इस प्रकार की शिक्षा नहीं था। फॉरेस्ट के अंदर, पहाड़ के अंदर युद्ध करने का मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक्स उनको मालूम नहीं था। लेकिन गोरखा रेजिमेंट और गढ़वाली रेजिमेंट वो इसमें बहुत तज्ञ थे, इसलिए गोरखा लोगों को लाया। उन्होंने जय महाकाली आयो गोरखाली ये वार क्राई लेकर मलबार के अंदर खुद पड़े और 1 सप्ताह के अंदर खत्म किया ये सबको। इसलिए आपको पता होगा केरल के अंदर अभी भी गोरखा लोगों के ऊपर इतना आस्था है, श्रद्धा है। सिक्योरिटी लोगों इस रूप में काम देने के लिए पहला जो ये लोग सोचते हैं गोरखा को मिलेंगे क्या। अभी भी केरल में सैकड़ों संख्या में, हजारों संख्या में गोरखा भाई रहते हैं, ये सिक्योरिटी का काम करने वाले लोग। इस प्रकार इस दंगा का समाप्त हुआ और बाद में हिंदू सब गए हुए, हिंदू अधिकांश लोग बाहर वापस आए। लेकिन कुछ लोग तो वापस आने से कुछ फायदा नहीं था कि उनके जमीन खरीद कब्जे में ले लिया, इलीगल उनका जो सभी दस्तावेजें जला दिया था। इसलिए वो ट्रावनकूर में, कोच्चि में रहते हैं अभी भी, बहुत सारे लोग हैं अभी भी। उनके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, पोते पोती, ऐसे लोग अभी भी बताते हैं, उनके मन में वो स्मृतियां अभी भी है। आप बार बार धर्मांतरण की चर्चा कर रहे हैं, मगर ये धर्मांतरण अभी भी जारी है। बिहार के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई हैं कि ईसाई मिशनरियाँ लोगों को बरगला करके और धर्मांतरण करा रही हैं, और ये मांग भी उठ रही है कि धर्मांतरण के खिलाफ एक केंद्रीय कानून होना चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं, एक तो बात सरकार, किसी भी विचारधारा की सरकार, ये मतांतरण को एक प्रकार से एक अग्रेसन, एक प्रकार के एक व्यक्ति का सोच के ऊपर, उनके सोच के स्वतंत्रता के, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के ऊपर होने वाला आक्रमण ऐसा मानना चाहिए। ये समझकर इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जिम्मेदारी सरकार का है। सरकार वो जिम्मेदारी निभाने की, किसी भी सरकार वो जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। जबरदस्ती से, कुछ प्रकार के अल्यूरमेंट से कुछ देकर व्यक्तियों को मतांतरण करना, कन्वर्शन करना, मैं धर्मांतरण शब्द का को ठीक तरह से आई डोंट एग्री विद दैट टर्म इटसेल्फ। धर्म को चेंज नहीं कर सकता, धर्म एक अलग पवित्र शब्द है। इसको मजहब अंतरण करो, मतांतरण करो। सही में भारत की किसी भाषा में एक कन्वर्शन के लिए सही ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि भारत के सोच एक कन्वर्शन के विरुद्ध है। कन्वर्शन हम कभी नहीं किए हैं किसी के। तो ये कानून बनना चाहिए।
यानी कानून में वही आ रहा हूं, आप कानून के बात में बताइए, सख्त कदम उठाना चाहिए। क्यों आप इस प्रकार के प्रचार करते हैं? किसी मजहब के विरोध में प्रचार क्यों करते? मजहब के विरोध में प्रचार करके आप इनको लेकर आए, इसलिए सख्त कदम। अभी जो मौजूदी बहुत सारे पीनल कोड्स है, हमारे क्रिमिनल लॉस है, वो लो इस प्रकार के मिशनरियों के ऊपर भी जबरदस्ती से मतांतरण करने का कोशिश करने वाले लोगों के ऊपर लागू कर सकते हैं। सफिशिएंट कानून है, मेरे पक्ष ही है। अगर इससे भी ज्यादा होना चाहिए तो बनाना चाहिए, लेकिन तीसरा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में समाज सजग होना चाहिए। हिंदुओं से बहुत सारे इस प्रकार के आप जो धर्मांतरण कहो, मतांतरण कहो, कन्वर्शन कहो, ये कन्वर्शन हो रहे तो मैं बता रहा हूं, हिंदू समाज के नेता लोगों का भी जिम्मे है, सभी प्रकार के हिंदू समाज के लोगों के बीच में हिंदुत्व के महत्व के बारे में अन्य लोगों के बीच में जाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम हिंदू समाज के व्यक्तियों के बीच में हिंदुत्व के बारे में प्रचार करने का, उनको शिक्षा देने का दायित्व, उनको प्रबुद्ध करने का दायित्व हिंदू समाज के अलग अलग, यहाँ तो बहुत सारे जाति ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये जाति ऑर्गेनाइजेशन का, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? पॉलिटिक्स में जाकर खड़ा होना है क्या? इसी से जुड़ा एक सवाल है, जातीय जनगणना की मांग भी हो रही है, बिहार में ज़्यादा जोर से हो रही है, अन्य कई प्रदेशों में हो रही है, इस पर संघ की क्या राय है? यानी सही में इस प्रकार हिंदू समाज को बांटने का कृत्य में ये शुरू किया ब्रिटिश लोगों ने। ब्रिटिश लोगों ने ये एक प्रकार के जाति का एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस लाया। ये जाति बड़ा है, ये जाति छोटा है, आपस में एक प्रकार सा गैप बनाने के लिए ही उन्होंने कोशिश किया। उस प्रकार उन्होंने सेंसस में जाति को लाने के लिए शामिल कर दिया। ये अभी भी हमारे स्वतंत्र सरकार भी जारी रखते हैं, तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा जो पर्सनल ने संघ ने मैं संघ का ऑफिशियल प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत रूप में मैं बता रहा हूं, इस प्रकार हिंदू समाज को बांटने का कृत्य नहीं करना चाहिए। क्या आप मुसलमान समाज के संख्या बताने के समय इसमें अशरफ कितने हैं, अजलफ कितने हैं, ये बताते हैं क्या? इसमें शिया कितने हैं, सुन्नी कितने हैं, अहमदिया कितने, इस प्रकार डिवाइड करने का कोशिश करते हैं क्या? ईसाई लोगों के जो आबादी के बारे में जनगणना करने के समय कैथोलिक्स कितने हैं, उसमें सीरियन कैथोलिक्स कितने हैं, जाकोबाइट कितने हैं, मार्तोमेस कितने हैं, प्रोटेस्टेंट्स कितने हैं, ये नहीं करते हैं ना। इसमें आप इस प्रकार का डिवीजन लाना है ना, वो लाने के पीछे का एक उद्देश्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सेंसस में जाति का जो ये देखने का प्रवृत्ति समाज को बांटने का है, और एक प्रकार से ये देश को राष्ट्र इस रूप में एकजुट होकर जाना है, तो इसके खिलाफ है इस प्रकार की प्रक्रिया। यानी ये कह सकते हैं कि ये वोटों की राजनीति है, उसके लिए जातियों में बांट रहे हैं समाज को। ये मैंने उस समय सत्ता को कायम रखने के लिए, सत्ता को कायम रखना है तो यहाँ के आधारभूत समाज को बांटने का काम था, आवश्यकता थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मैं कह रहा हूँ अभी उसकी क्या जरूरत हो गई? इसलिए मैंने पूछा है ना, साफ तौर पर मैंने पूछा था। इससे भी ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जे नंद कुमार जी, आरएसएस का एक संगठन है चित्ती, उसके प्रमुख हैं ये, और देश भर में दौरा करते रहते हैं। कई मुद्दों पर इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी, जातीय जनगणना पर भी राय रखी, मोपला विद्रोह के बारे में बताया, और किस तरह से देश में कई तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के निचले स्तर तक, मगर उन सब का मुकाबला एक संगठित देश और एक जागरूक नागरिक ही कर सकता है। इसलिए संघ चारों तरफ लोगों को संगठित करने का काम कर रहा है, विभिन्न संगठनों के माध्यम से लोगों को जगा रहा है, अपनी विचारधारा को उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।